हेलो दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज बहुलक स्टार्ट करेंगे और बहुलक में हम पहले दो तरह के बहुलक होते हैं उनको हम बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो हमारा बहुलक क्या होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। नंबर देखो, एक क्या होता है अवर्गीकृत, एक होता है अवर्गीकृत, दूसरा होता है बेटा वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत क्या होता है, अवर्गीकृत क्या होता है, ये हम बताएंगे बेटा। तो देखो पहले करते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। जैसे वर्ग नहीं होगा, ठीक है ना, उस तरह के सवाल आते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल एक कोई करेंगे। तो देखेंगे बेटा हम एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल है किसका है बेटा, अवर्गीकृत आंकड़ों का, ठीक है ना। ये कह रहा है बेटा 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19, 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमारा कैसा है बेटा, अवर्गित, इसमें वर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो आंकड़े आएंगे वो कैसे आएंगे, अवर्गित के आंकड़े थे, ठीक है ना। तो इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसमें एक्स निकालते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स करेंगे, एक्स क्या है बेटा, पदों की संख्या, फिर क्या है इसमें बारंबारता। तो एक्स पदों की संख्या में बेटा क्या है इसमें देखेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, पहले सबसे 10 दे रखा है, ठीक है। 10 की जो बारंबारता है वो कितनी है बेटा, 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, 12, ठीक है ना। और 12 की बारंबारता कितनी है बेटा, 12 की भी 1 है, ठीक है ना। फिर अगला क्या दे रखा है, 13, 13 की बारंबारता कितनी है बेटा, 13 भी एक बार है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 13, 13 के बाद 15 है बेटा, 15, तो 15 की कितनी है बारंबारता, इसकी भी बेटा 1 है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला क्या है बेटा, 15 के बाद क्या है बेटा, 17, 17, तो 17 कै बार है बेटा, देखो एक, दो बार, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 2, ठीक है ना। फिर अगला देखना बेटा कितना, 19 है, ठीक है। 19 कितनी है बेटा, एक, दो, तीन, तीन है। तो हमें क्या निकालनी है बेटा, बहुलक ज्ञात करना है। तो हम ये देखते हैं किसकी बारंबारता जो है सबसे ज्यादा है। तो किसकी ज्यादा है बेटा, सबसे बारंबारता किसकी है, 3 की। बारंबारता किसकी ज्यादा है, 3 की। तो जो हमारा बहुलक होगा, बहुलक क्या हो जाएगा इसका, बहुलक बराबर होगा बेटा हमारा 3 के सामने की जो हमारी पद है, कौन सा है बेटा, 19, ठीक है ना। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 19। यानी बहुलक मतलब होता है बेटा जो जितने अधिक बार आ रहा है, ठीक है ना। तो 19 है वो हमारा सबसे अधिक बार आंक रहा है आंकड़ों में, इसलिए वो इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आंकड़े हम क्या करते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन, ये कह रहा है 23, 14, 10, 12, 11, 12, 23, 20, 18, 20, 12, 10, 12, 23 का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, बहुलक, ठीक है ना। तो इसका बहुलक निकालेंगे तो हमें क्या करना है, पहले यही बनाना है, पद निकले हैं, ठीक है। कितने पद हैं बना लेंगे हम टेबल, देखेंगे। तो हमारा पहले क्या है बेटा, पद, ठीक है। और फिर क्या है इसमें बारंबारता, ठीक है। तो पद हम देखेंगे कौन कौन से बेटा, पहले पहले कौन सा है बेटा, 11 है, सॉरी 10 है सबसे बड़ा, 10, 10 की बारंबारता कितनी है बेटा, एक, दो, दो हो गई, ठीक है। 10 के बाद क्या है बेटा, 11, 11 की कितनी है बेटा, एक है, एक ही है इसकी, ठीक है। फिर 12 है, 12 की कितनी है बेटा, देखो एक है, दो है, तीन है, चार है, 12 की कितनी है बेटा, चार, ठीक है ना। अगला है क्या बेटा, 13 नहीं है, 14 है, 14 की बारंबारता कितनी है बेटा, एक है, एक ही है, ठीक है। फिर 14 के बाद 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18, 18 है बेटा, ठीक है। तो 18 कितना है बेटा, एक है। 18 के बाद 19 नहीं है, 20, 20 है बेटा, कितना है, एक है 20, ठीक है ना। 20 भी है। 20 के बाद 21, 21 भी नहीं है, 22, 22 भी नहीं है, 23, तो 23 देखें कितना है बेटा, एक है, दो है, तीन है, कितनी है बेटा, तीन है। अब हमें इसमें क्या देखना है बेटा,
हमें 12 में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो जाएंगे। तो 2 3 3 और 4 7 8 9 10 10 और 3 13 सही है, हमारा आंकड़े सही है, सही लिखा है। तो इसमें अब सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है बेटा, यानी बारंबारता किसकी दे रखी है हमें, 4 की। तो इस बहुलक कितना हो जाएगा इसका, 4। तो हम लिख देंगे बहुलक कितना होगा, बहुलक हो जाएगा इसका बेटा 4। यही इसका आंसर है, ठीक है ना। अब बेटा देखते हैं हम कुछ सूत्र वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, सूत्र से कैसे निकलते हैं उन्हें करेंगे अब। तो अब हमारा आंकड़ा कौन सा है बेटा, सेकंड वाला, यानी कौन सा सेकंड वाला कौन सा था, वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है ना बेटा। तो वर्गीकृत आंकड़े वाले इसका देखेंगे बेटा। तो वर्गीकृत आंकड़े के लिए पहले क्या होता है बेटा, सूत्र होता है, ठीक है ना। तो हमें पहले सूत्र पता होना चाहिए इसका, तो आपको हम सूत्र बताएंगे। तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है बेटा, ये हमारा सूत्र है, अब हम बताएंगे इसमें होता क्या क्या है, ठीक है ना। तो पहले नंबर लेते हैं हम F1। तो F1 क्या होती है, हम हमारा क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता बेटा, ठीक है ना। जो हमारा बहुत बार जो बहुलक होगा उसकी सबसे बड़ा बहुलक, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता, ठीक है ना। और F0 क्या होती है, इससे पहले वाले की, इससे पहले पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। F2 क्या होती है बेटा, बाद वाली बारंबारता। क्वेश्चन कराएंगे उसमें सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो H बराबर होता है बेटा वर्ग अंतराल, L क्या होता है बेटा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है ना बेटा। ये सब होता है। अब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखें क्वेश्चन बेटा। तो हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 60, 70, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ठीक है ना। ये इसमें दे रखा है। तो वो ये कह रहा है इसका क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो ये हमारा कैसा है, वर्गीकृत आंकड़ा है, तो इसका हम बहुलक निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। तो हम बनाएंगे पहले पद यानी वर्ग अंतराल CI, ठीक है ना। CI हम बनाएंगे टेबल, फिर इसके लिए क्या बनाएंगे हम, बारंबारता F, ठीक है। ये F हो गई। तो बारंबारता हमारी कितनी है बेटा, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ठीक है ना। ये हमें दे रखा है। अब हमें बारंबारता इसकी कितनी है, 2 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, 4 है, ठीक है ना। यही आंकड़े हैं। तो देखो हमें क्या करना है, अब हमें पहले जो सूत्र था हमारा क्या था बेटा, तो हमने जो बहुलक था वो हमारा क्या था, बराबर L प्लस, ठीक है ना। तो F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, F1 चाहिए, F0। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा बहुलक वर्ग है, तो बहुलक जिसका बहुलक कितना है बेटा, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक बहुलक किसका है बेटा, इसका है या नहीं है, इसका है। तो इसी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पूरी को, ठीक है ना। तो जो हमारा बहुलक वर्ग है उसकी जो निम्न सीमा है, तो L कितनी हो गई बेटा, 55, ठीक है ना। अब बहुलक वर्ग है वो हमारा क्या है बेटा, F1 है। तो F1 कितना हो गया बेटा, 9,
ठीक है। एफ नॉट क्या होती है, इससे पहले वाली एफ नॉट, तो एफ नॉट कितनी हो जाएगी बेटा, 7, ठीक है ना। अब क्या है, इसके बाद वाली ये एफ टू, तो एफ टू कितना हो जाएगा बेटा, एफ टू हो गया हमारा 5, ठीक है। एच वर्ग अंतराल, लोअर सीमा अपर सीमा में वर्ग अंतराल, तो कितने का वर्ग अंतराल है बेटा इसमें, 15 का, ठीक है ना। हमें सब चीज मिल गई, अब क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, निकाल लेंगे हम। तो बहुलक बराबर लगाएंगे एल, एल कितना है बेटा, 55 प्लस F1 9 माइनस 7 बटे 2 × 9 माइनस 5 माइनस के 7, ठीक है, इंटू 15 करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 9 में 7 घटाएंगे बेटा, तो कितने बचेंगे, 2, ठीक है, बटे ये कितना हो जाएगा 18 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कितने हो गए 12 गुणा 15, ठीक है। आगे करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 2 गुणा 15 बटे, घटा देंगे बेटा तो कितना बचेगा ये, 8 में से 2 गई 5, 5 बचेगा ना, तो 5 लिखेंगे। ये हमारा हाँ सॉरी, 18 में से 12 घटेंगे तो क्या बचेंगे 6। अब देखो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 3 एकम 3, तो 5 15, तो कितना आ गया बेटा ये 55 प्लस 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये हमारा, ये हो जाएगा बराबर 60। तो हमारा जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा बेटा इसका, 60, ठीक है ना। बहुलक कितना हो जाएगा 60, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।